देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। गुच्ची में कुलदीप जी के आवास पर एकत्रित सभी गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, वैसे तो हर रोज़ मिलना जुलना रहता ही है। आपके पड़ोस में ही पेट्रोल पंप पे हम रोज़ ही बैठते ही हैं और आप सभी मिलते हैं, किसी न किसी काम के सिलसिले में रोज़ मिलना होता ही है। आज यहाँ पर गांव में आने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोगों को सबको पता है कि विधानसभा के चुनाव सिर के ऊपर हैं। आचार संहिता अगस्त महीने के इसी महीने के अंत में भी लग सकती है या सितंबर महीने के पहले हफ्ते में भी लग सकती है। 40 दिन पहले लगती है। पिछला चुनाव 21 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर को गिनती हुई थी और 27 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली थी। अगर उसी बात पे चलें तो 21 अक्टूबर आने वाला है, 20 दिन अक्टूबर के और 20 दिन सितंबर के, यानी 10 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है। हफ्ता 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, यानी चुनाव बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है। और बात है कुंडरी विधानसभा की। 1991 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चौधरी ईश्वर सिंह यहाँ से विधायक बनाकर आपने चंडीगढ़ भेजे थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने चौधरी ईश्वर सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया था। यानी कांग्रेस पार्टी ने आपके इकलौते विधायक को इतना मान सम्मान दिया कि वो 90 विधायकों के ऊपर मुख्यमंत्री के बाद बराबर के या नंबर 2 कहे जाने वाले स्पीकर के पद पर विराजमान हुए थे। 96 में भी ईश्वर सिंह जी को टिकट मिली, किसी कारण से हार गए। राजनीति में हार जीत चलती है, बहुत कम अंतर से हारे थे। तो 91 से 96 का जो दौर था, उस दौर में जो काम स्पीकर साहब ने ईश्वर सिंह जी ने हल्के में किए, वो 96 के बाद से लगातार आपने आजाद विधायक 6-7 बना के देख लिए। 36 बिरादरी से ही विधायक बनता है और उसमें हमारे समाज से रोड से भी बने और नॉन रोड भी बने। तो विकास की जो बात थी वो ईश्वर सिंह जी के बाद उस तरीके से नहीं कोई कर पाया। चाहे कोई रोड एमएलए बने, चाहे कोई नॉन रोड बने, चाहे किसी ने बंसीलाल जी की सरकार को समर्थन दिया नरेंद्र शर्मा जी ने, चाहे दिनेश कौशिक जी ने कांग्रेस को दिया, चाहे रणधीर गोलन जी ने बीजेपी को दिया। सारे मतलब हालात जो हैं वो ये हो गए। निचोड़ लंबी बात नहीं मैं करता कि आज माँ बाप को अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को डोंकी के रास्ते दिहाड़ी करने के लिए विदेश में भेजना पड़ रहा है। ये हालात कब पैदा हुई? ये 2014 के बाद हालात पैदा हुई। 14 से पहले मैं टीवी पर बैठता हूँ, डिबेट करते हैं, मैं खुला चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, 2014 से पहले एक मजबूर माँ बाप दिखा दो जिसने अपनी जमीन बेचकर बेटे को जान जोखिम पे डाल के विदेश में भेजा डोंकी के रास्ते। क्योंकि उस समय यहाँ पर नौकरियों की बहार थी। जो व्यक्ति बच्चा पढ़ता था तो वो उसी तरीके की नौकरी लग जाता था। अब तो ना तो नौकरी वाले संस्थान रहे, ना नौकरी के लिए प्राइवेट जो कंपनियां फैक्ट्री थी, चाहे कोरोना का बहाना लगाओ या उसके बाद अर्थव्यवस्था डूब गई, नोटबंदी के कारण डूब गई। एक वो गब्बर सिंह टैक्स जो है जीएसटी लगा दिया, मध्यम वर्ग के जो उद्योग धंधे थे सब फेल हो गए। तो बेरोजगारी सालम पे आ गई कि लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। और ये हालात हमारे पुंडरी में ज्यादा हैं क्योंकि पुंडरी को इन लगातार 96 से लेके नरेंद्र शर्मा जी उस समय स्पीकर साहब को हरा के आजाद बने और 2019 तक रणधीर गोलन जी आजाद बने। इस दौर में हमारे जो युवा पीढ़ी थी वो बिल्कुल बेरोजगारी की मार से त्रस्त रही है। और उस दौर को भी जो बुजुर्ग बैठे हैं भूले नहीं होंगे। चौधरी ईश्वर सिंह जी के टाइम में हमारा जो मान सम्मान था, राजनीतिक विकास इतना था कि जो कैथल जिले में या कुरुक्षेत्र में आसपास बाहर के रिश्तेदार हमारे पास आते थे, पुंडरी वालों में ईश्वर सिंह जी स्पीकर हैं, हमारे काम करवाओ, वो मान सम्मान आपका एक रुतबा था। तो मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरी जो मेहनत है, मेरी जो काबिलियत है पार्टी में, वो चौधरी ईश्वर सिंह वाली उस तर्ज की सत्ता की चाबी पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में आपको ला के दे सकती है। अगर आप लोगों ने मुझे विधायक चुना तो मैं अपनी काबिलियत से, ईमानदारी से, पार्टी को हाईकमान तक को मेरे ऊपर इतना विश्वास है। मैं हर रोज आप देखते हैं कई बार 4-4 घंटे टीवी पे बैठ के यहाँ पंप पे जुड़ते हैं हम, तो हम डिबेट करते हैं, काम करते हैं। बाकी लोग भी हैं कांग्रेस में टिकट मांगते हैं।
किसी का भी हम विरोध नहीं करते, ना हम किसी के बारे में कोई गलत बात कहते। सबका अधिकार है अपना टिकट कोई मांगे लेके आए, लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूं भाई, मुझे पार्टी ने अगर टिकट भी नहीं दिया तो भी सुरेश रोड कांग्रेस पार्टी के साथ है। एमएलए से कम फेरनी, आप लोगों के जो जायज काम है वो मैं रुकने नहीं दूंगा। इस चीज का मैं अपना डंके की चोट पे विश्वास दिलाता हूं। और अगर पार्टी ने दे दिया मुझे टिकट, जो पार्टी देना चाह रही है, मुझे अगर टिकट दे दिया तो मैं आपसे यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया कि भाई मेरे ऊपर पार्टी का भी बहुत जोर है, बहुत काम है मेरे ऊपर। एक दिन में से 4 घंटे आप टीवी पर बैठोगे तो आपने 2 घंटे उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है, तो वहां जाके जवाब देना कोई बैठ के तो आना नहीं। तो अगर मुझे टिकट देके पार्टी आपके मध्य में भेजती है तो मेरी इज्जत आपने रख लेनी है। तो मुझे मतलब ये नहीं कह दियो भाई पहले नहीं मिला था, या पहले आया नहीं था, या पहले बताया नहीं था, क्योंकि बाकी लोग जो मेरे समांतर मेरे बराबर टिकट मांगने वाले हैं वो फ्री हैं, वो अपने लिए टिकट एक दिन में 3 फेरी भी मांग सकते हैं आपसे आके। और मैंने जैसे बताया कि भी मेरे पे पार्टी की जिम्मेदारी, दूसरा मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता भी हूं। मैं अगर कोई बात कहता हूं कि मेरा टिकट पक्का है तो मेरे मुंह से वो बात की शोभा नहीं देती। मैं तो यही कह सकता हूं भाई, अगर पार्टी मुझे टिकट देके आपके बीच में भेजती है तो अगर आप मेरा साथ देके विधायक बना देते हो तो मेरी दिल्ली इतनी मजबूत है, मैं चौधरी ईश्वर सिंह की तर्ज पर पहली सूची में सुरजेवाला के बराबर मंत्री बन के आऊंगा, कुंडरी में या स्पीकर बन के आऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये कोई मैं बड़ी बात अपने मुंह से, छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं है, ये मेरा इसलिए विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी को भी सरकार चलाने के लिए 10 काबिल एमएलए चाहिए। अगर 10 एमएलए 90 में से छांटने पड़ गए कांग्रेस पार्टी ने तो हुड्डा साहब सुरेश रोड को नंबर 1 पे छांटेंगे। और ये बात जो पढ़े लिखे भाई हैं इन सबको पता है, जो टीवी डिबेट देखते हैं और देखते हैं, तो पार्टी जिसको जो काबिल होगा, एक बेटे को, आप घर में 3 बेटे हैं आपके, 2 हैं, नाका बदलने के लिए एक को खेत में नहीं भेज दे भाई तो गलत जगह काटा भाई, उसना आप कंबाइन पर ट्रैली गेहूं की भरा कर आड़ती में भेज दोगे भाई तो तलवा कर पर्ची बना लेगी, जिन्हें नाका काटे नहीं भेज दे। तो बाकी मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा, जो दूसरे साथी हैं जो हमारी 2-2 जेब में टिकट हैं, पार्टी ने किसी को ब्लॉक लेवल की कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी, 20 साल से फ्री हैं सारे के सारे। जी करे कड़ी फोटो तराया हो, जी करे कड़ी जलपान करे हो, जी करे थारे दो आकर वोट मांगने लग जाओ। लेकिन मेरे ऊपर पार्टी को भरोसा है, विश्वास है, तभी राष्ट्रीय स्तर से लेके, और कभी मैं गुजरात का ऑब्जर्वर पार्टी लगा के भेजती है, कभी उत्तराखंड का ऑब्जर्वर था रुड़की में, हमारे रोड समाज के भी काफी गांव हैं उधर, 5 हल्के थे मेरे पास, 3 में पार्टी जिताई। पिछली बार गुजरात में सोमनाथ, जहां भगवान शंकर का मंदिर है जो मुगलों ने 7 बार तोड़ा था, और आज भी वो बड़ा अच्छा मंदिर वहां पर सोमनाथ में बना हुआ है। 17 सीट गुजरात में जीती, हिंदू धर्म की भगवान शंकर के आशीर्वाद से सोमनाथ की सीट, जहां कांग्रेस पार्टी ने AICC ऑल इंडिया कांग्रेस ने सुरेश रोड को भेजा, 17 सीटों में जिता के दी। 2 बार मोदी गया था वहां सोमनाथ में, 1 बार अमित शाह गया था। और मैंने कहा भी कांग्रेस पार्टी को किसी भी बड़े नेता को भेजने की जरूरत नहीं, हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी वो इज्जत रही भगवान के आशीर्वाद से, 17 सीटों में गुजरात की सीट जिता के दी। यानी जहां पार्टी ने सुरेश रोड को भेजा, मैंने इतने विश्वास और ईमानदारी के साथ अपना काम किया तो पार्टी विश्वास कर सकती है। कई साथियों को पता होगा आप में से, पिछले साल 30 अक्टूबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा मामलों के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी ने रोड महासभा में 3 कार्यक्रम करे, जिनकी जिम्मेदारी संयोजन मेरे को सौंपा गया। एक किसान यूनियन का प्रोग्राम था जिसमें चुड़ूनी जैसे 70 टॉप के किसान लीडर थे, उनकी बात आमने सामने बैठ के प्रभारी जी ने समझी भाई आपकी मांग क्या है, इनमें से हम कौन सी मांग मान सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। एक तो अखबारों में पढ़ के बात होती है भाई किसान ने ये मांगा है, उसमें कोई भी आदमी बाहर का नहीं था। उसके बाद 6-7 यूनिवर्सिटी हरियाणा की, सारी यूनिवर्सिटियों के शिक्षाविद, जिनको आप जैसे टीचर एसोसिएशन होती हैं, NGO हैं, उनकी मीटिंग थी, 2-3 घंटे वो चली, शाम को रोड समाज की थी। मैं आप लोगों को इसलिए पता नहीं दे पाया कि मेरे ऊपर आदेश ये था भी 100 से ऊपर ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। जो आपकी महासभा है रोड समाज की, अपना प्रधान जी हैं नसीब सिंह कार से बड़े, उप प्रधान रामपाल पलवल है, मेरे गांव से कुलदीप बोदला सचिव है, बड़साड़ू से एक हमारा दूसरा भाई है। तो ऐसे मिला के जो अपनी 20-22 आदमियों की कमेटी थी, सिर्फ उस कमेटी का ही होता भी पूरी बरादरी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने जितने हमारे कांग्रेस के साथी थे, चाहे सुल्तान सिंह जी हों, जिरोड़े वाले और भी हों, और चाहे किसी भी कोई नेता का समर्थक हो, दर्शन है खनौदे से, इधर यूनिसपुर से एक साथी हमारा,
मतलब कालखे तक, रणजीत कालखे का लड़का हमारे पार्टी में अभी पहले वो लोकदल में होते थे, यानी लगभग वो 300-400 आदमी हो गए आगे से आगे बात चल के। इतनी बढ़िया मीटिंग हुई, उसमें हमने समाज के लिए मांग रखी थी। डॉक्टर साहब आप ये नहीं सोचना हम रोडों की बात कर रहे, क्योंकि हर बरादरी का देखो पेवा में हम खुद कहते हैं पगड़ीदारी सिख की सीट है, पुंडरी के सिवाय हमारे पास कोई दूसरी सीट नहीं है। पहली सीट पुंडरी है जिसमें 50,000 वोट है, नंबर 2 की 45,000 वोट की नीलोखड़ी सीट रिजर्व है, वहां कोई भी SC ST भाई या बहन पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ेगा, रोड नहीं लड़ सकता जनरल कैटेगरी। तीसरी जनसंख्या के हिसाब से हमारी सीट आसंद है, वहां पर शमशेर सिंह गोगी आजाद कांग्रेस पार्टी का MLA बना हुआ है, जो MLA मौजूद है उसका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि 30 MLA जो पार्टी के उन्हीं को मिलेगा, आसंद में नहीं मिल सकती। चौथे नंबर की हमारी सीट थानेसर आती है, जहां 18, 19 या 20,000 वोट है। अशोक अरोड़ा जी बहुत सीनियर नेता हैं, लोकदल छोड़ के कांग्रेस में, उनका नहीं टिकट कर सकता। 5वें नंबर पे गरोंडा सीट आती है, जहां 15-16,000 वोट है, वहां पर हरेंद्र कल्याण बीजेपी का रोड है, उसके सामने पार्टी कांग्रेस से रोड नहीं उतारेगी, कोई मेन आदमी कांग्रेस की टिकट मांगने वाला है भी नहीं वहां। 6ठे नंबर पे इंद्री है, जहां 8,500 वोट है, तो वहां कोई टिकटार्थी नहीं है बरादरी का। यानी मैंने 12-13 में से 6 सीट गिना दी, पुंडरी से लेकर इंद्री तक 8,500 से 50,000 ऊपर तक, तो पुंडरी की सीट खाली भी है और 50,000 वोट भी है, तो अपनी एक ही सीट है पुंडरी की जो रोड को मिलेगी। तो इसलिए हमने उस समय प्रभारी जी के आगे ये मांग रखी थी कि जी हमारे को एक तो लोकसभा चाहिए करनाल और कुरुक्षेत्र में से, दोनों लोकसभाओं में एक विधानसभा चाहिए। हमने वहां पुंडरी की बात भी नहीं रखी, फिर तो कहते अभी सुरेश रोड तो अपनी पुंडरी की टिकट लेने के लिए प्रभारी जी को दिल्ली से ले आया। और यह भी बड़ी बात है, आज तक प्रभारी किसी बरादरी की धर्मशाला में मीटिंग करने नहीं आया। राष्ट्रीय प्रभारी बीजेपी में जितना अहमियत अमित शाह की है, उसके बराबर कांग्रेस पार्टी में दीपक बाबरिया जी हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10, 10:30, 11 बजे तक रोड धर्मशाला में बैठे रहे, सारे साथियों से एक एक चीज समझ के गए। ऐसे बढ़िया प्रभारी राहुल गांधी जी ने हमारे हरियाणा के लगाए हैं, क्योंकि कई चीजें थी भी जो पटरी पे यहाँ पर गाड़ी लेके आनी है। तो हमने ये मांग उनसे रखी कि भाई एक लोकसभा, दोनों लोकसभाओं में एक विधानसभा, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र 3 जिलों में से 2 जिलाध्यक्ष हमें संगठन में चाहिए। चौधरी ईश्वर सिंह लास्ट कुरुक्षेत्र के कैथल के, उस समय दोनों जिले एक थे, उसके जिलाध्यक्ष रहे थे, उसके बाद कोई रोड जिलाध्यक्ष भी नहीं बना। और 4 ब्लॉक अध्यक्ष, उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे नीलोखड़ी ब्लॉक है, 40-45,000 वोट हमारी रोड समाज की हैं, कम से कम ब्लॉक अध्यक्ष तो हमारा हो, टिकट तो SC को मिलेगा भाई। मंच पर बैठकर 40,000 वोटों में रास्ता दिखाने वाला तो कुल मिला के बात ये आ गई थी। एक रोड समाज की OBC की जो मांग थी हमारी, वो उडा साहब ने जाट, जटसिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी 5 कास्टों को OBC में ले लिया। बीजेपी की सरकार आई, लिटिगेशन कोर्ट में उलझ गई, मामला पेंडिंग पड़ा। ये हमने घोषणा पत्र में भी लिखा है अभी भी कि सरकार बनते ही कोर्ट से उस मामले को सुलटवा के जो बीजेपी ने उलझा रखा, इन 5 कास्टों को जाट, जटसिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी OBC का स्टेटस मिलेगा, जो नौकरी में आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने युवाओं के लिए बहुत सार्थक साबित होगा। तो ये 5-6 मांग हमने रखी थी। उन मांगों के अनुसार पार्टी हाईकमान ने बड़ा गंभीरता से विचार किया। नहीं तो कई हमारे साथी ऐसे थे, चाहे वो रोड समाज के भी क्यों ना हो, जिनका अपना तो है नहीं लवा तो राजगोरा तो सुरजेवाला की चल रही, तो बहाने ना मिलेगा टिकट। एक ही बात नहीं कहने से हटते भाई, सुरजेवाला जी भी एक बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं, पार्टी के बहुत जिम्मेदार हैं, वो किसी हमारे रोड समाज के खिलाफ थोड़ी चलेंगे। पार्टी ने सामूहिक फैसला करना, कोटा प्रथा भी नहीं चलेगी, कांग्रेस में कोटा नहीं चलेगा। जैसे एक MP को एक सीट दे दी नवीन जिंदल जी ने 2009 में, सुरेश रोड का टिकट कटा के इसको पकड़ा दिया, दिनेश कौशिक को। 2 ही नाम थे 2009 में। उस समय आपको पता है भाई, कुलदीप बिश्नोई के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन हमने अपने आप को कांग्रेस में ही रखकर कांग्रेस की टिकट की कोशिश करी। वो MP के कोटे में सीट आने से दिनेश कौशिक पे चली गई। आप लोगों ने फिर उस समय आजाद विधायक सुल्तान सिंह बनाया। यानी मैं तो पार्टी में 2003 में मैं जिले का महासचिव बनाया था, भजनलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, और 96 से चौधरी ईश्वर सिंह के साथ जुड़े थे। ऑफिसर की, एक बड़े अधिकारी की नौकरी छोड़ के 96 से लेकर आज तक आपके मध्य में है। और कभी पार्टी में सतवीर बाणे को भी टिकट मिली, लेकिन सतवीर बाणा कहता है मुझे, कल 1-2 आप जैसे साथियों ने बताया कि जी सतवीर ये कहता है भी सुरेश रोड में छोड़ के मेरे चुनाव में कोई नहीं आया था। यानी पार्टी ने टिकट जो भी दे दिया, गलत दे दिया, ठीक दे दिया, तो मैंने अपना धर्म निभाया पार्टी का। फिर
तो कुल मिला के बात ये आ जाती है, अभी मेरे से सीनियर कोई नहीं, कहीं कहते मैं 20 साल से मेहनत कर रहा। 2014 के बाद 19 के चुनाव से 6 महीने साल पहले आए सारे लोग जो टिकट मांग रहे हो। ये भाई जी समझ गए मेरी बात, नाम मैं लेना नहीं चाहता। 14 के बाद के 19 के चुनाव में नहीं देखा भाई कांग्रेस की हवा आएगी तो कांग्रेस में आगे दूसरी पार्टियों में से। और मेरे तो अखबार की कटिंग देख सकते हो भाई 96 से, और 2003 से तो मैं 19 सितंबर 2003 में बजनाल जी ने दिलूराम बाजीगर गुलाची के वाले पूर्व विधायक तो जिले के अध्यक्ष बनाए थे और सुरेश रोड को जिले का महासचिव बनाया था। और ड्यूटी में मेरे वार में कहीं कोई कमी हो तो आप लोग कह सकते हैं, मैं तो खुली चुनौती ये भी स्वीकार करता हूं आप लोगों की तरफ से, भाई मेरे से बढ़िया कैंडिडेट अगर आपका एमएलए के लिए हो, देखो पैसे में कोई सुरेश रोड से ज्यादा अमीर हो सकता है, मैं मानता हूं, मेरे से ज्यादा कोई बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन आपने जो एमएलए का काम है वो मैं दावे से कहता हूं भी सुरेश रोड के आसपास भी नहीं है कोई। मैं आपको चौधरी ईश्वर सिंह वाला वो दौड़ द्वारा से लाना चाहता हूं, वो लेके आ सकता हूं, आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।